क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर मैंने लिख लिया है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का। कह रहा है कि सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, ठीक है, उसको सेक की टर्म में लिखना है। जैसे साइन को सेक की टर्म में लिखना है, कॉस को, टेन को, कोसेक को, कॉट को, कि हमारी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, इनको हमको सेक की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो भाई ठीक है। सबसे पहले हमें मालूम है जो हमारी आइडेंटिटी होती है, अगर हम साइन के लिए अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ, मुझे आइडेंटिटी मालूम है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ए की टर्म में लिखना तो ए मान लिया, कॉस स्क्वायर ए, ये मेरा क्या होगा 1, ये मेरी आइडेंटिटी होती है। 3 आइडेंटिटी हैं, वो याद कर लेना चुपचाप। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, सही समझ में आ गया। अब ये कॉस जो होता है इसे मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, बताओ। सही है, इतनी बात भी समझ में आ गई। मुझे क्या करना है, साइन को किसकी टर्म में लिखना है, सेक की टर्म में। तो देखो मैं हल्की हल्की चीज़ें सेक की टर्म में लेके आ रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे दिख गया भाई नीचे क्या है, तो मैं एलसीएम ले लूँगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बस साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे जो होगा हमारा साइन ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। बोलो, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, यहाँ से क्या जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक ए। देखो भाई साइन ए मेरा क्या हो गया, सेक की टर्म में मैंने लिख दिया, नहीं लिख दिया, मेरी सेक की टर्म में मैंने लिख दिया, नहीं लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा मुझे किस में टर्म में लिखा, साइन लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, कॉस को लिखूँगा। क्या करूँगा, कॉस को लिखूँगा। तो भाई मुझे मालूम ही है कॉस को लिखना है, तो मुझे मालूम है कॉस क्या होता है, वही सेक का उल्टा होता है, तो खत्म। लो भाई, अब टेन, टेन क्या होता है, टेन, अब देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भाई इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन ए अपॉन कॉस है। अब कहो भैया अब इसको सेक में कैसे चेंज करें, तो भाई अभी मैंने साइन को चेंज करा है सेक में, तो साइन को चेक करा तो मैंने वो लिख दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक ए, और नीचे कॉस को मैंने अभी लिखा है 1 अपॉन सेक ए, लिखा नहीं लिखा, तो 1 अपॉन सेक ए। अब तुम्हें ये पढ़ा होगा कि भाई इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, बस अब मुझे किसको लिखना है, कोसेक को लिखना है सेक की टर्म में। तो मुझे मालूम है कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन साइन है। तो अब साइन मैंने लिख ही चुका हूँ भाई, साइन मैं लिख ही चुका हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, अब ये सेक जो होगा ऊपर चला जाएगा, तो बस ये मेरा क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, टेन को लिख दिया, कोसेक को लिख दिया, कॉस को लिख दिया, अब क्या बचा, कौन सा बचा, हाँ कॉट बचा। तो कॉट ए मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या होता है 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए मैं निकाल चुका हूँ, ख़त्म। अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैंने सेक की टर्म में मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लो। और क्लास 10th के लिए अगर आप एनसीईआरटी सही से लगा लेते हो तो मतलब कुछ हद तक क्या मतलब इसके कंसेप्ट सही से कर लेते हो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है।